हेलो फ्रेंड, पाइथन प्रोग्रामिंग के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथन हायर ऑर्डर फंक्शन के बारे में कि पाइथन के अंदर हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं और ये कितने तरह के होते हैं। जैसे हम बात करेंगे मैप फंक्शन के बारे में कि मैप फंक्शन क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है, और साथ ही में हम डिस्कस करेंगे कि फिल्टर फंक्शन क्या होता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिड्यूस फंक्शन, और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, जो कि लैम्डा फंक्शन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को नहीं डाउनलोड किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि पाइथन के अंदर हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होते हैं, तो जो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं, तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शन आर फंक्शन दैट कैन टेक अदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट और रिटर्न फंक्शन एज ए रिजल्ट। मतलब हायर ऑर्डर एक तरह का ऐसा फंक्शन होता है जो दूसरे फंक्शंस को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है और रिटर्न करता है फंक्शन एज ए रिजल्ट। मतलब फंक्शन को रिजल्ट की तरह प्रिंट करता है, और जो एक फंक्शन होता है, मतलब एक हायर ऑर्डर फंक्शन जो होता है, एक दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, तो सोच लो पाइथन के अंदर हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है कि एक फंक्शन जो दूसरे फंक्शंस को, ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, दूसरे फंक्शंस को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है, उसे हम पाइथन हायर ऑर्डर फंक्शन कहते हैं। आगे अगर हम बात करें, जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है वो अलाउ करता है ट्रीट फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट। तो हायर ऑर्डर फंक्शन क्या करता है, जो अदर फंक्शंस होते हैं उनको एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करता है और इनेबल करता है पावरफुल फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स। मतलब एक पावरफुल फंक्शनल प्रोग्रामिंग टेक्निक्स को इनेबल करने का काम करता है हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन। अब अगर हम बात करें, हियर आर द सम एग्जांपल ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन इन पाइथन। यहाँ पे कुछ हायर ऑर्डर फंक्शन के कुछ एग्जांपल है। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें मैप फंक्शन, मैप फंक्शन क्या होता है, अप्लाई होता है, जो भी गिवन फंक्शन होता है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, और जो भी ईच आइटम होते हैं इन एन आइटरेबल और रिटर्न करता है आइटरेटर ऑफ द रिजल्ट। इसका मतलब क्या होता है, इस चीज को एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले एग्जांपल ले लिया हमने, एक तरह की लिस्ट बनाया, लिस्ट के अंदर नंबर नाम की हमने एक लिस्ट बनाया नंबर्स के नाम से, और इसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी 1 2 3 4 5। ठीक है, अब हमने एक तरह का फंक्शन बनाया, फंक्शन हमारा क्या है, डिफाइन किया फंक्शन को। उसके बाद स्क्वायर नाम से हमने एक फंक्शन बनाया, ठीक है, जिसमें हमने वैल्यू x पास की, और हमने यहाँ कहा रिटर्न x के पावर 2 हो जा। ठीक है, जो भी x की वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है, जो भी हम आर्ग्यूमेंट देंगे फंक्शन कॉल के टाइम वहां पे, ठीक है, तो कह रहा है कि रिटर्न हो जाए x के पावर 2। ठीक है, डबल इनटू का मतलब यहाँ पे क्या, स्क्वायर 2 के पावर 1, मतलब जो भी नंबर्स है हमें उसको स्क्वायर करना है। अब यहाँ पे जब हम मैप फंक्शन का यूज करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया कि स्क्वायर्ड नंबर्स के नाम से वेरिएबल हमने बनाया। अब हमने मैप फंक्शन का यूज किया, ठीक है, मैप हो गया। उसके अंदर देखो डेफ स्क्वायर जो फंक्शन हमने यूज किया था, मैप फंक्शन के अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट हमने स्क्वायर फंक्शन का यूज किया। अब यहाँ पे क्या हो गया, नंबर्स हो गया, जो ए वाला नंबर्स था इसका यूज हम यहाँ पे किए। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट कर दो जो भी लिस्ट है, लिस्ट के अंदर जो भी स्क्वायर्ड नंबर है, ए वाले वेरिएबल को कह रहा है कि प्रिंट कर दो इस वाले। ठीक है, तो हमने प्रिंट किया, तो आउटपुट क्या आएगा, सारे जितने भी लिस्ट के आइटम है उनका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फॉर अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि इन दिस एग्जांपल द मैप फंक्शन अप्लाई द स्क्वायर फंक्शन। जो मैप फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, अप्लाई हो रहा है स्क्वायर फंक्शंस के ऊपर, एंड टू ईच एलिमेंट इन द नंबर लिस्ट, और जितने भी एलिमेंट है, ठीक है, नंबर लिस्ट के अंदर वो रिटर्न कर रहे हैं कि एक न्यू लिस्ट कंटेनिंग द स्क्वायर वैल्यू, और नई वैल्यू मतलब एक नई लिस्ट कंटेन कर रही है जो कि स्क्वायर वैल्यू को कंटेंट करती है। तो आई होप कि आपको मैप फंक्शन समझ में आएगा। तो मैप फंक्शन क्या होता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन ही होता है कि जो एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट लेता है, और मैप फंक्शन क्या होता है, अप्लाई होता है जो भी गिवन फंक्शन होता है उसके ऊपर, ठीक है, ईच आइटम के ऊपर। अब आगे अगर हम बात कर ले फिल्टर, फिल्टर का यूज क्यों करते हैं, जैसे हमें मान लो कि कोई लिस्ट दी है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि, अब जैसे यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया 1 2 3 4 5 है, अब इसके अंदर हम चाहते हैं कि ऑड नंबर और इवन नंबर अलग हो जाए, तो इसके लिए हम फिल्टर का यूज करते हैं। फिल्टर क्या करता है, अप्लाई करता है जो भी फंक्शन होता है गिवन फंक्शन उसके ऊपर, और जो भी एलिमेंट होते हैं, ठीक है, जो भी आइटरेबल होते हैं या फिर आइटरेटर कंटेनिंग होते हैं, तो रिटर्न करता है उनको विच फंक्शन रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाया नंबर्स के नाम से, ठीक है, उसके बाद हमने एक नाम फंक्शन बनाया डिफ नाम से, डिफ डिफाइन किया यहाँ पे इज इवन नाम से फंक्शन बनाया।
ठीक है। ईच इवन हमारे फंक्शन का नाम है और इसके अंदर हमने वैल्यू x पास कर दी है, ठीक है। अब हमने कहा कि रिटर्न x डिवाइड बाई 2 और जब वैल्यू इसकी 0 आएगी तो वो नंबर क्या होगा, इवन होगा, अदरवाइज क्या होगा, ऑड नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इवन नंबर्स बनाया, ठीक है। इवन नंबर्स का एक वेरिएबल बनाओ और इसके अंदर हमने देखो फिल्टर नाम का फंक्शन कॉल किया, ठीक है। ये फिल्टर क्या है, हमारा हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। और इसके अंदर हमने जो ईच इवन नाम का फंक्शन बनाया था एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, ठीक है। ईच इवन हो गया, उसके बाद जो भी नंबर्स होगा यहाँ पे नंबर्स को पास कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि प्रिंट कर दो जो भी लिस्ट है उसमें इवन नंबर्स को, तो 2 और 4 इसमें इवन नंबर हमारा प्रिंट होके आ गया। कह रहा है कि हियर फिल्टर, ठीक है, फिल्टर फंक्शन यूज द इवन फंक्शन, जो फिल्टर फंक्शन होता है यूज हो रहा है इज इवन फंक्शन के साथ टू फिल्टर द ऑड आउट ऑड नंबर्स फ्रॉम द लिस्ट, ठीक है। फिल्टर आउट कर रहा है जो भी ऑड नंबर है लिस्ट में अंदर या जो भी इवन नंबर उनको करने के लिए, ठीक है। एक नई लिस्ट बन के हमको मिल गई जो कि इवन नंबर से। अब आगे बात आता है रिड्यूस। रिड्यूस फंक्शन एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, क्या करता है, रिड्यूस करने का काम करता है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कोई भी नंबर्स हमको दिया तो उसको हम मल्टीप्लाई करके मतलब जो भी हमारी लिस्ट होती है हम उसको रिड्यूस करेंगे। जो रिड्यूस फंक्शन होता है अप्लाई होता है जो भी गिवन फंक्शन होता है उसके ऊपर 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और जो भी आइटम्स होते हैं आइटरेबल होता है रिड्यूसिंग टू द ए सिंगल वैल्यू, जो भी आइटम होगी उसको एक सिंगल वैल्यू के अंदर रिड्यूस करके प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे रिड्यूस को फंक्शन टूल से, ठीक है। उसके बाद हमने एक नंबर्स नाम की लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर वैल्यू पास की 1 2 3 4 5। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि मल्टीप्लाई नाम से हमने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर एज ए आर्ग्यूमेंट हमने पास किया x और y, ठीक है। अब उसके बाद हमने रिटर्न किया x और y की वैल्यू को मल्टीप्लाई हमने आपस में करा दिया, जो भी x और y की वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब प्रोडक्ट नाम का एक नया वेरिएबल बनाया और जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। रिड्यूस फंक्शन क्या है, एक तरह का हायर ऑर्डर है और उसके अंदर मल्टीप्लाई फंक्शन को एज ए आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं, जो कि मल्टीप्लाई फंक्शन अभी हम यहाँ पे डिफाइन किए थे, ठीक है। उसके बाद नंबर्स को हमने इसमें पास कर दिया तो कह रहा है कि प्रिंट कर दो प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को प्रिंट किया तो 120 आया। 120 कैसे आया, कैसे कर दिया, 1 की मल्टीप्लाई 2 में, 2 की मल्टीप्लाई 3 में, 3 की मल्टीप्लाई 4 में और 4 की मल्टीप्लाई 5 में इज इक्वल टू 120 प्रिंट हो गया हमारा, ठीक है। अब आगे बात आती है, हमारा कह रहा है कि लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि एग्जाम में 100% है कि पूछा जाएगा। तो लैम्डा फंक्शन एक तरह का एनोनिमस फंक्शन होता है, एक तरह का नॉन वन लीनियर फंक्शन होता है। एक तरह का क्या होता है कि वन लीनियर फंक्शन होता है जो डिफाइन होता है बिना नाम के। सोच लो, लैम्डा फंक्शन एक तरह का ऐसा फंक्शन होता है जिसको हम बिना नाम के डिफाइन करते हैं और एक वन लीनियर फंक्शन होता है, इसको हम एनोनिमस फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। अब आगे अगर हम बात करें जो लैम्डा फंक्शन होता है, दे आर ऑफ्टन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ हायर ऑर्डर फंक्शंस टू द प्रोवाइड कॉन्साइज फंक्शन डिफिनेशन, ठीक है। तो जो हायर ऑर्डर फंक्शन होता है वो हमेशा क्या, एक लैम्डा फंक्शन होता है हमेशा कॉम्बिनेशन रखता है किसके साथ, एक हायर ऑर्डर फंक्शन के साथ। मतलब लैम्डा फंक्शन जहां पे यूज होगा साथ में एक और हायर ऑर्डर फंक्शन का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम बात करें जैसे नंबर्स हो गया, एक तरह नंबर्स हमारा एक तरह का लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यू हमने पास कर दी 1 2 3 4 5। उसके बाद स्क्वायर्ड हो गया, ठीक है, स्क्वायर्ड नंबर एक नया वेरिएबल हमारे पास। उसके बाद देखो यहाँ पे मैप फंक्शन का हमने यूज किया। मैप फंक्शन अभी अभी हम पढ़े। अब इसके अंदर हम कोई भी फंक्शन डिफाइन नहीं किए या फिर कोई भी फंक्शन क्रिएट नहीं किए। यहाँ पे देखो लैम्डा डायरेक्ट काम करेगा। लैम्डा हमने डाल दिया, कॉलन से सेपरेट किया, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू, उसके बाद जो भी यक्स है यक्स के पावर 2 हमने कर दिया, उसके बाद नंबर्स को पास कर दिया। अब हम प्रिंट करेंगे लिस्ट स्क्वायर नंबर को, ठीक है, जो भी ए वैल्यू थी इसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे देखो जो भी हमारे पास लिस्ट थी उसका स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हम वहाँ पे मैप फंक्शन में क्या कर रहे थे, सबसे पहले एक फंक्शन को कॉल कर रहे थे, जो फंक्शन डिफाइन कर रहे थे उस फंक्शन को हम यहाँ पे एज ए आर्ग्यूमेंट ले रहे थे। लेकिन लैम्डा फंक्शन में क्या हो रहा है कि लैम्डा को हम डायरेक्ट ले रहे हैं, बिना नेम के हम फंक्शन को ऑर्डर कर रहे हैं, मतलब बिना नाम के हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे लैम्डा हो गया, लैम्डा एक्स इज इक्वल टू एक्स के पावर 2 कर दिया है यहाँ पे, और जो भी नंबर्स वहां पे यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया। तो यहाँ पे क्या रहा है कि हियर ए लैम्डा फंक्शन इज यूज्ड इनसाइड द मैप फंक्शन टू स्क्वायर ईच एलिमेंट इन द नंबर्स लिस्ट। जो भी नंबर्स लिस्ट है उसके अंदर जितने भी आइटम है उसको स्क्वायर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मैप फंक्शन का यूज कर रहे हैं। रिमार्क कर रहा है, क्या कह रहा है कि यहाँ पे रिमार्क है, रिमार्क में क्या कर रहा है कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन एंड लैम्डा फंक्शन प्रोवाइड द पावरफुल टूल फॉर
फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन पाइथन। ठीक है, पाइथन के अंदर एक तरह की फंक्शनल प्रोग्रामिंग को करने के लिए जो लैम्डा फंक्शन होता है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन के साथ कॉम्बिनेशन बना के एक पावरफुल प्रोग्रामिंग को जनरेट करने का काम करता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है और एक किस तरह से वर्क करते हैं। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।